छत्तीसगढ़ में पहले चरण का रण भीषण होता जा रहा है। नामांकन और प्रचार का दौर चल रहा है। जगदलपुर और कोंडागांव में बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे और रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शाह ने दावा किया 3 दिसंबर को बीजेपी की जीत के साथ छत्तीसगढ़ में दिवाली होगी। छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता प्रचार में जान फूंक रहे हैं। प्रचार के साथ साथ प्रत्याशियों के नामांकन भी कराए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में बीजेपी के प्रत्याशियों का नामांकन कराया और जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला। शराब घोटाले से लेकर के महादेव ऐप घोटाले तक का आरोप लगाया। और भूपेश बाबू, आपने क्या किया? शराब बेचने की दुकानें खोली और 2000 करोड़ का घोटाला किया। कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में 540 करोड़ का घोटाला किया। गरीबों के अनाज के अंदर 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया। मैंने तो बहुत घोटाले सुने भाई, मगर गाय के गोबर में 1300 करोड़ खा जाए ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। निवस्त्र होकर एससी एसटी युवा ने रैली निकालनी पड़ी। बघेल, शर्म करो, शर्म करो। युवा निवस्त्र होकर आपके राज्य में रैली निकालता है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान नक्सली क्षेत्र में होगा और पहले चरण में जिसको भी बढ़त मिलेगी वो छत्तीसगढ़ की सत्ता पाने के नजदीक पहुंच जाएगा। इसीलिए नक्सल क्षेत्र पर सारा दारोमदार है। प्रचार के दौरान अमित शाह ने नक्सल क्षेत्र का जिक्र किया और कहा कि एक बार बीजेपी की यहाँ सरकार बना दो, हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे। बस्तर क्षेत्र एक जमाने में घनघोर नक्सली क्षेत्र माना जाता था। आज भी कुछ छत्तीसगढ़ में समस्याएं हैं। मैं आपको कहने आया हूं, एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे मित्रों, मुक्त। जिस कारण लोग नक्सली बनते हैं उस कारण को खत्म करने के प्रयास आज भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया और नौजवानों को पैसा ट्रांसफर करने का स्कीम जितने सारा है आदिवासी एरिया में, बस्तर एरिया में, देख लीजिए एक एक करके 10-20 ऐसे स्कीम है जिससे बस्तर के गांव-गांव में लोगों के पास पैसा गया। बस्तर संभाग को लेकर बीजेपी इतनी बेचैन क्यों है, ये भी आपको बता देते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। इसी वजह से बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और बस्तर में अपना झंडा गाड़ने को बेताब है। बस्तर संभाग में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं और सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। बस्तर संभाग में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। नगर नार संयंत्र को लेकर भी सियासत हो रही है। जहां कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इसे निजी हाथों में सौंपने वाली है, वहीं अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि नगर नार संयंत्र को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। यानी चुनावी माहौल में सियासत भरपूर हो रही है। अभी कहा कि नगर नार स्टील प्लांट इसका निजीकरण होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोई निजीकरण नहीं होना है। इस पर अधिकार मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं। सारा प्रोसेस को आपने फिनिश कर दिया है, चुनाव के बाद उसको आप निजीकरण कर दोगे। आपने बीडर भी तय किया है। आपने जरूर, आपकी मानसिकता कहती है आजकल उनको देखते हुए कि आप अदानी जी को देना चाहते हो। यही तो स्पष्ट है ना। आप 6-7 पोर्ट दे दिया, आपने एयरपोर्ट दे दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट को दे दिया, आप कई उद्योग को दे दिए जो पब्लिक अंडरटेकिंग को। तो अब नगर नार बच्चा अभी पूरा जवान नहीं हुआ और जवान होने जा रहा है। नगर नार प्लांट शुरू होने जा रहा है और शुरू होने से पहले ही आपने प्रोसेस कर दिया कि वो जैसे कंप्लीट होगा तो डिसइन्वेस्टमेंट। वहीं अमित शाह ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ 3 दिवाली मनाएगा।
एक दिवाली के दिन, दूसरी 3 दिसंबर को जब बीजेपी की प्रदेश में सरकार बनेगी और तीसरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लोकार्पण पर। छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है, और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। पहले चरण के रण में घमासान देखने को मिल रहा है। बीजेपी इस बार बस्तर संभाग में जीत का परचम लहराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के मजबूत किले को तोड़ पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। इसीलिए बीजेपी के दिग्गज नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर एक चुनावी चाल चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।